तो दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको जो पैसा मिलता है यानी 15,000 रुपए प्लस 3 लाख का जो लोन है, वो लोन आपको किस आधार पर मिलेगा, किन व्यक्तियों को मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। क्योंकि लोगों ने इस योजना का जो अर्थ है वो कोई दूसरा ही लगा लिया। हालांकि लोग इस योजना के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन इस योजना का लाभ वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, उनके आवेदन फॉर्म में क्या क्या कमियां रही हैं, वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना को लेके मेरे द्वारा हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। उस वीडियो को अब तक 1 लाख से अधिक साथियों ने देखा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो में मैंने इस योजना के सभी नियमों की जानकारी दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो बड़े ही काम की है, वो जरूर आप देखिएगा। अब जैसे इस योजना की शुरुआत हुई तो लोगों ने इस योजना का जो अर्थ है वो गलत लगा लिया। कुछ लोग इस योजना को लोन योजना समझ रहे हैं। हालांकि ये लोन योजना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इस योजना के तहत आपको 3 लाख तक का लोन है वो बिना गारंटी के मिलता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस योजना का टाइटल क्या है। इस योजना का टाइटल है पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार, यानी ऐसे व्यक्ति जो परंपरागत या अपने पुश्तैनी धंधे करते हैं अपने लोकल देहात के अंदर। यानी कोई घड़ा बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई खिलौना बनाता है, कोई दर्जी है, कोई धोबी है, कोई मछली है पकड़ रहा है। इस प्रकार के जो कारीगर हैं, ऐसे जो कारीगर हैं इस योजना के लाभार्थी हैं, उनको इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। अब यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कई कैटेगरी रखी गई। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो इस योजना का लाभ आप उठा सकते हो। अब यहां पे देखिए मेरे देखने में क्या है कि जो काम मैं जानता नहीं, दूर दूर तक मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, फिर भी इस योजना के लिए मैं आवेदन कर रहा हूं। मैं तो क्या कर रहा हूं, आप जैसे हमारे साथी करें, अरे भैया मुझे मकान बनाने की ईंट रखने तक की जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे एक मिस्त्री के लिए आवेदन कर सकता हूं। हाँ, वीडियो बना के तो आपको जानकारी दे सकता हूं, ये तो मेरा धंधा है, इसे तो मैं जानता हूं। कहने का मतलब यह है कि जो काम आप नहीं जानते हैं फिर भी इस योजना के लिए आप आवेदन करते हैं, तो भैया इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और देखिए इस योजना के तहत यहां पे कोई कैटेगरी या फिर कोई जाति की बाध्यता नहीं है कि आप केवल उसी जाति से हो तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। क्योंकि यहां पे देखिए आजकल पुश्तैनी धंधा तो किसी के पास बचा नहीं। यानी पहले देखिए घड़े का जो निर्माण या मटकों का कौन बनाता था, कुम्हार लोग हैं, मटके बना रहे थे। सुनार है, सुनने का काम करते थे, लेकिन आजकल तो ये नहीं करते, कोई भी जाति का लोग कुछ भी कर सकता है। तो यानी आप कोई कारीगर हो, कोई आप मूर्तिकार हो, मूर्ति बना रहे हो, खिलौना आप बना रहे हो, आप नाई हो, धोबी हो, टेलर हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब यहां पे देखिए मेरे देखने में यह भी आया है कि काफी सारे जो मेरे जैसे YouTube क्रिएटर हैं इस योजना को सिलाई मशीन योजना का नाम दे दिया, जो कि सरासर गलत है। हालांकि इस योजना के अंदर एक कैटेगरी जरूर है दर्जी की, यानी जो सिलाई का काम जानता है वो इसके लिए पात्र है, आवेदन कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसको सिलाई योजना का नाम दे दें। आशा रखता हूं इतनी बात आप जरूर समझ गए। अब दोस्तों यहां पे यदि कोई भी काम आपको आ रहा है, जिसका नॉलेज आपको है, आप उसके कारीगर हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कोई जाति की यहां पे बाध्यता नहीं है। अब देखिए इस योजना के तहत आपको 3 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट मिलता है आपको यहां पे 15,000 रुपए की राशि, जो कि टूल किट के रूप में आपको मिलती है। अब टूल किट का मतलब यह है कि जैसे कोई एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति बनाता है, तो उस मूर्ति बनाने में उसे किन किन औजार पातियों की आवश्यकता है, तो वो औजार खरीदने के लिए आपको ये 15,000 रुपए की राशि मिलती है। अब आपको ये सीधे 15,000 रुपए की राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों का ये दावा है या सोच रहे हैं कि मैं जैसे आवेदन कर दूंगा ना तो 15,000 रुपए तो मेरे अकाउंट में वैसे ही आ जाएंगे, मैं तो किसी दूसरे काम में है उसको ले लूंगा। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये 15,000 रुपए की राशि आपको टूल किट के रूप में मिलती है, जो कि ना तो आपके बैंक खाते में आने वाली है, ना ही आपको कैश मिलने वाली है। ये केवल एक आपको बाउचर मिलेगा, ऑनलाइन बाउचर मिलेगा,
और जहां से, जिस विक्रेता से आप सामान खरीदोगे ना, उसी वाउचर से है आपका सामान है वो खरीदा जाएगा। तो एक बात तो ये तय है कि 15,000 के आप चक्कर में हो तो भूल जाएगा, ठीक है ना, आपके जेब में ये पैसे नहीं आने वाले। इसके अलावा यहां पे दूसरी शर्त देखिए, यहां पे इस योजना के तहत आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और ये जो ट्रेनिंग है 5 से लेके 15 दिनों तक की होती है। तो ये ट्रेनिंग लेना आप सबके लिए जरूरी है, आप नहीं भी ले सकते हैं, ये कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लोगे ना तो एक तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसके साथ साथ पर डे के हिसाब से आपको 500 रुपए भी दिए जाएंगे। यानी आपने 5 दिन यहां पे ट्रेनिंग की है तो 5 दिन के हिसाब से 500 रुपए के हिसाब से आपको पैसा वो मिल जाएगा। और यहां पे ये जो 15,000 की मैं बात कर रहा था ना, जब आप ट्रेनिंग लोगे ना तभी आपको है ये टूल किट का पैसा मिलेगा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया सीधा साधा कि आपको ट्रेनिंग है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे तीसरी कंडीशन लोन वाली, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं इसको लोन वाली योजना समझ ली है, हालांकि है नहीं। देखिए लोन तो आपको जरूर मिलेगा और यहां पे बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको मिलेगा, मात्र 5% के ऊपर आपको ये राशि मिलने वाली है। यहां पे ये जो 3 लाख का लोन है एक साथ आपको नहीं मिलता है, यहां पे इसके 2 स्टेप हैं। पहली स्टेप है 1 लाख की, तो 1 लाख रुपए है, आपको 50 हजार रुपए की 2 किस्तें आपको मिलेंगी, फिर 1 लाख की है, फिर 2 लाख की, इस तरह से आपको 3 लाख मिलेंगे। और यहां पे देखिए आपको ये बहुत ही कम ब्याज दर है। नॉर्मली अपन जैसे देहात में अपन पैसा लेते हैं वो 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से लेते हैं, तो उसकी दर बनती है 24 रुपए, है ना। तो यहां पे केवल आपको 5% या 5 की दर से आपको ये लोन दिया जा रहा है, जो कि आपको साल के हिसाब से दिया जा रहा है। यानी सालाना आपको 1 लाख रुपए पे तकरीबन 5,000 रुपए हैं आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे, और मंथली है आपको ये पैसा है बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधारणतः जब अपन बैंक में जाते हैं कोई लोन लेने के लिए तो एक तो वो गारंटी मांगता है, गवाह मांगता है हमारी कि भैया 2 व्यक्ति लेके आओ, आप नहीं दोगे तो इस व्यक्तियों से हम पैसा वसूल कर लेंगे। तो यहां पे कोई गवाह की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी साधारण यदि अपन लोन लेते हैं तो सीधे रूप से बैंक वाले हमें नहीं देते हैं, तो ऐसे में इस योजना के तहत आपको डायरेक्ट लोन है वो मिल जाता है। तो इसको आप लोन योजना मत समझिएगा, ये लोन आपको तभी दिया जाएगा जब आप कोई कारीगर हो, आपके पास अपना कोई पुश्तैनी धंधा है, तभी आपको मिलेगा। आप कोई धंधा ही नहीं कर रहे हो फिर आप लोन उठाने जा रहे हो, तो ये तो सरासर गलत बात है। अगर लोग आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं तो वो गलत जानकारी आपको दे रहे हैं। आशा रखता हूं ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहां पे आवेदन की। तो देखिए जो आवेदन है वैसे नॉर्मली एक जो व्यक्ति है खुद नहीं कर सकता सीधे रूप से। काफी सारी योजनाएं हैं जो आप खुद अपनी आईडी बनाओ और सीधा आवेदन कर दो, लेकिन ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसके अंदर खुद व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको अपना जो नजदीकी जो सीएससी सेंटर होता है उसके पास जाना होता है। देखिए अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे ई मित्र संचालित हैं, लेकिन सभी ई मित्र वालों के पास सीएससी आईडी नहीं होती है, तो और कुछ के पास होती है। तो आप अपने एरिया में गूगल पे सर्च कर लीजिएगा नियर सीएससी आईडी, ठीक है ना, सेंटर, इस हिसाब से आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। और वहां पे आपको ये आवेदन करना होता है। आवेदन की कोई भी शुल्क नहीं है, हाँ सेंटर वाला है अपना जो मेहनती है ना वो ले सकता है, और किसी भी दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं। मुख्य रूप से 2 दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ती है, एक तो आपका जो आधार कार्ड है, एक आपकी जो बैंक की डिटेल है, पासबुक है वगैरह वगैरह। इसके अलावा यहां पे आपको किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहां पे देखिए देखने में ये आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जब आप आवेदन करोगे ना तो आपसे संबंधित आपका जो भी काम है उसका सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप उसके कारीगर हो, जैसे आप नाई हो, बाल काटने का आपको पता है, ठीक है, तो इसकी सर्टिफिकेट लेने की आपको आवश्यकता नहीं। सर्टिफिकेट तो आपको बाद में दिया जाएगा, आपकी जब ट्रेनिंग होगी आपकी स्किल को बढ़ाया जाएगा, और वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना उसकी वैल्यू कुछ अलग ही होगी। आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हो या किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो तो भी उसकी वैल्यू और ज्यादा है, वो यहां पे रहने वाली है। तो ऐसे में सर्टिफिकेट यानी अन्य किसी भी दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं। अब यहां पे ज्यादातर ये हो रहा है कि लोग जाने अनजाने में इस योजना के लिए आवेदन तो करें, लेकिन इसका फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये फॉर्म क्यों नहीं अप्रूव हो रहा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए इसके 2-3 लेवल हैं आपके फॉर्म को अप्रूव करने के। यदि आप गांव से हैं तो ग्राम पंचायत लेवल पे संबंधित अपने गांव का जो प्रधान होता है, ग्राम सेवक होता है, वो अपने आईडी से वेरीफाई करता है। पंचायत समिति से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से है, इसका वेरिफिकेशन होता है। तो पहली जो स्टेप आती है वो अपने गांव की आती है। तो गांव का अपना सरपंच है या ग्राम सेवक है वो तो आपको जानता है,
और उसको पता भी है कि अपने गांव के अंदर कौन कौन व्यक्ति कारीगर है, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या काम कर रहा है। अगर उसे सही लगता है कि वाकई में ये कारीगर है तो वो अप्रूव कर देगा, अन्यथा वो रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि अगर वो गलत अप्रूव करेगा तो उस पर बाहर आने वाला है। तो ऐसे में भैया आपकी जो आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है उसका कारण यही है कि मेरी तरह से यहां पे रजाई से उठे और आवेदन कर दिया, जानता मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी भैया मैं पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट लेना चाहता हूं, तो यह बात संभव नहीं है। आशा रखता हूं यह बात भी आप समझ गए। अब फाइनल बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपको किसी भी काम की नॉलेज है, जो यहां पे कैटेगरी दी गई है, इन कैटेगरियों के अंदर अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए पात्र हो, आवेदन कर सकते हो और इस योजना का लाभ उठा सकते हो। अन्यथा भैया आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आपने किसी क्रिएटर की वीडियो देखी है और वो दावा करता है कि आवेदन करते आपको लाभ मिल जाएगा, तो वो सरासर आपको गलत जानकारी वो दे रहा है। आशा रखता हूं कि ये बात भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।